नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनराइज क्लासेस बैरिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फिजिक्स 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में आज हम लेकर के आपको सामने आए हुए हैं विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता का बोर्ड में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 50 सवाल। आप ध्यान से इस 50 सवाल को देखिएगा, इसमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, या आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि इससे बाहर सवाल पूछने वाला नहीं है। तो चलिए आप लोगों के सामने हम लेकर के आते हैं उसका एक सवाल जो है इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए, और सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए आपके सामने ये सवाल प्रस्तुत है और सवाल को देखिए। सवाल जो पहला वाला सवाल है वो कह रहा है कि विद्युत 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 विभव का परिभाषा क्या है? विद्युत विभव का परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, विद्युत विभव का परिभाषा बताता है कि एकांक धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के बाह्य बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर बिंदु तक लाने में जो कार्य संपन्न होता है। मान लीजिए कि कोई एक कीवावेश है, ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया है, इसके बाहर से अंदर लाने में जो कार्य संपन्न होता है वो भी कै कूलम के आवेश को, एकांक कूलम के आवेश को, तो उसी को बोला जाता है विद्युत विभव। तो चलिए हम लोग परिभाषा से चुनते हैं। प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, जी सही है। प्रति इकाई बल गलत है, प्रति इकाई ऊर्जा गलत है, और प्रति इकाई दूरी ये भी क्या है? गलत। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, ये देखिए दूसरा सवाल है जो कह रहा है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल गलत, कूलम गलत, वोल्ट, यस सर वोल्ट सही है, ये गलत बात है। और आगे चलते हम लोग। अगला सवाल है अपना तीसरा नंबर का सवाल, और तीसरा नंबर सवाल देखिए इस प्रकार से है आपके सामने। तीसरा नंबर सवाल देखिए, किसी बिंदु आवेश Q, किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत विभव होता है। दोस्त, अगर कोई आवेश Q है और इससे R दूरी पर, अगर इससे R दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है, इस बिंदु पर V का मान, तो सूत्र होता है KQ बटा R। KQ बटा R, तो K को हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q बटा R। तो हम लोग मिलाते हैं जी, ये तो गलत हो जाएगा। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यह सर राइट आंसर है। और दोस्तों ये जो है गलत है, और इस प्रकार से ये भी आपका गलत है। चलिए अगला सवाल हम आपसे दर्शन कराते हैं। चौथा नंबर सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या है? संबंध बताना है E और V के बीच। तो E और V के बीच दोस्तों एक संबंध है, E बराबर माइनस dV बटा dx, dV बटा dx है। और दोस्तों कभी कभी पर E बराबर माइनस dV बटा ना dx देके प्लस dV बटा dx देता है, लेकिन यदि माइनस dV बटा dx रहे, अगर इसमें माइनस dV बटा dx रहे, अगर इसमें माइनस dV बटा dx रहे तो E करेक्ट है, इसलिए अपना माइनस dV बटा dx को ही सही करेंगे। इसको यह भी के लिए गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये भी सत्य हो सकता है। ये दोस्त ये सही है, ये गलत, ये गलत। अगला सवाल हम आप लोग के सामने लेके आते हैं। चलिए अगला सवाल है हम लोग के सामने 5 नंबर का सवाल। देखिए समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ पर दो बिंदु के बीच कार्य होता है। जब समविभवी पृष्ठ पर दो बिंदु के बीच कार्य होता है, जब सतह समविभवी होता है तो कार्य का मान क्या होता है? तो दोस्त अधिकतम गलत,
न्यूनतम गलत, शून्य यस सर यही सही है। समविभवी सतह में किया गया कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि समविभवी सतह जो होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और विभव के मान समान होने के कारण विभवांतर शून्य हो जाता है, और विभवांतर शून्य होने के कारण दोस्तों इसका जो कार्य का मान होता है वह शून्य हो जाता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है Q इंटू भी का मतलब है विभवांतर, विभवांतर का मान यहाँ का हो जाएगा 0, तो 0 होने के कारण पूरा कार्य हो जाएगा 0। तो चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये देखिए, जिसका नाम है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत विभव बराबर होता है दोस्तों Q/W, गलत। Q/W तो गलत है दोस्तों, W/Q राइट है। W/Q भी होता है, याद रखिएगा, V बराबर W/Q भी कह सकते हैं और U/Q भी कह सकते हैं। U क्या है? तो U है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा बटा आवेश को भी विभव ही कहा जाता है। तो चलिए अपना वह सही हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। अगला सवाल लेके आते हैं, देखिए जरा, थोड़ा जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है इसमें कुछ कमी हो गया है, जिसके चलते थोड़ा हम लोग बार बार चेंज करना पड़ रहा है। 1 वोल्ट बराबर होता है दोस्त, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा कि जो वोल्ट है वह विभव का ऐसा ही मात्रक है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो दोस्त 1 वोल्ट बराबर जानने से पहले आप लोगों ने अभी भी देखा कि V बराबर होता है W/Q, और W का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलम, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम। जो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। तो दोस्त ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और आगे आप लोगों के सामने लेके आता हूं 7वां नंबर सवाल, जो देख लीजिए। इस प्रकार से है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होती है। थोड़ा विचार कीजिए आप लोग और बताइए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, अरे एक प्रकार के ऊर्जा ना है हो बाबू, ऊर्जा ना है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक सर जूल होता है। तो सर ऑप्शन में तो जूल है नहीं दोस्तों, विभव नहीं होगा, कूलम नहीं होगा, और न्यूटन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों? देखिए दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल से ही रिलेटेड है। कैसे? तो देखिए दोस्त, अभी आप लोगों को कुछ समय पहले मैंने बताया कि देखिए जो W होता है वह ऊर्जा के बराबर होता है, और इसका एक सूत्र होता है Q इंटू V। तो इसी से Q के जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन ले ले और इसके जगह पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करा दे, तो दोस्तों इसे कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका SI, इसका मात्रक होता है। स्थितिज ऊर्जा का एक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो अपना सही ऑप्शन ए ही सही है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है अपना जो सवाल नंबर 9 है। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव, भैया आंख बकाना नहीं, आंख बकाना नहीं, क्यों कि सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव का मतलब है द्विध्रुव। द्विध्रुव खुद सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, तो आपको भ्रमित करने के लिए सूक्ष्म कह देता है बोर्ड में ऐसा। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी पर विद्युत दूरी r दूरी पर विभव समानुपाती होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझा रहा हूं कि ई आपका एक आवेश है -q, एक है +q। जब दो समान जब दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, आप लोगों को बताए थे EL, EO। तो दोस्त ई होता है इसका मूल बिंदु, यही मूल बिंदु मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। यहां पर विभव का मान निकालना है। यहां पर यदि विभव का मान निकालना होगा तो दोस्त इसका सूत्र होता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट P/r², P/r²। तो देखते हैं r², जी सर गलत, गलत, ई सही है, ई गलत। तो आप लोग समझदार बच्चे हैं, एकदम माहौल बने रहिए, ध्यान से देखिए, एक भी सवाल बचने वाला नहीं है।
अब ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन तहलका मचने वाला है, लगल रहिए खाली। देखिए, एक स्टेट कूलम, मस्त सवाल, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम? स्टेट कूलम जो है ना सज्जन, स्टेट कूलम है ना भाई, वह स्टेट कूलम को ही कहा जाता है ESU, जो आवेश का CGS मात्रक है, CGS मात्रक है। और कूलम जो है वह आवेश का SI मात्रक है। इनके बीच संबंध है दोस्तों, क्या है कि देखिए, इनके बीच संबंध है कि 1 कूलम बराबर 3 गुने 10⁻9 ESU होता है। तो इसको पलट देंगे कि 1 ESU चाहिए तो बन जाएगा 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलम। ए जी, तो -9 कूलम। ए जी, 1 कूलम बराबर 9 गुना 10⁻9 ESU होता है, नहीं 3 गुना 10⁻9 ESU होता है। अगर इसी को पलट देंगे 1/3 गुने 10⁻�9 कूलम बराबर 1 ESU हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन हो जाएगा यस सर, डी ऑप्शन। ये बाकी के गलत ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए दोस्त, मस्त दमदार सवाल जो लेखन को बहुत भ्रमित करता है, बहुत टेंशन में डालता है। सवाल बड़ा मस्त है। कहता है कि देखिए, 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद आपस में जोड़ दिए जाए तो इनमें से क्या होगा? दोस्त, अगर कोई गोला है अलग अलग आवेशित होने के बाद इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो याद रखिएगा ये दोस्त, इनके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसे ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसे ऊर्जा क्षय कहा जाता है। तो दोस्त, यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन ही नहीं करता है। तो उसके अनुसार हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। विशेष गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। देखिए, दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, गलत। कहता है दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ये राइट है। अगला, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित, गलत। भैया आवेश तो संरक्षित रहेगा, ये तो राइट है, लेकिन ये गलत बोल रहा है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, भैया गलत। उपर्युक्त में से अपना बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अगला नंबर सवाल लेके आते हैं, जो सवाल नंबर 12 है। देख लीजिए, देखिए, और आप देखिए दोस्त, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। एक प्रोटॉन है जिसे 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। अभी तुरंत दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हमने बताया था कि दोस्त U बराबर एक सूत्र होता है Q इंटू V, जहां Q के जगह आपको प्रोटॉन यूज कर रहा है। प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह E के बराबर होता है, मूल आवेश के बराबर होता है। अब 1 वोल्ट विभवांतर है, गुना करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यस सर, यही सही होगा। अगला नंबर चलते हैं और सवाल दिखाते हैं दोस्तों। अगला हमारा 13 नंबर का सवाल है, जो थोड़ा लंबा है लेकिन मस्त है, आसान है, परेशान करने वाला है। लंबा है तो कोई बात नहीं, सवाल मस्त है। देखिए, कहता है कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाता है, गया है। आवेश वाले Q, देखिए यहां से यहां होना चाहिए Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। दोस्तों आप सवाल को पढ़िए, फिर से देखिए, हम आपको समझाते हैं ये क्या कह रहा है कि R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिसमें बड़का Q आवेश है। इसके चारों तरफ देखिए, Q आवेश वाले एक कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में, केंद्र से यहां से पृष्ठ तक ले जाने में कार्य का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो अंदर होता है उस पर विभव का मान
और सतह पर विभव का मान या अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होता है और यह अंदर में समविभव सतह होता है और समविभव सतह में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। इसलिए अगर इस सतह से हम इस सतह तक, इसके केंद्र से सतह तक लेके जाएंगे तो समविभव सतह में वह वस्तु गति करेगी, इसलिए किया गया कार्य का मान शून्य होगा। परेशान करने वाला सवाल था, ये सब आपको लिखा हुआ चीज आपको भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए। आगे 13 नंबर सवाल है जो जरा सा देखिएगा आप लोग। ये देखिए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है दोस्त, वो क्या कहता है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है। देख लीजिए, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से, यहां पर कोई कीव आवेश है, ये विद्युतीय क्षेत्र है इसका, और इसके बाहर से अनंत से किसी आवेश को यहां लेके आया जाता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक, ओहो हो, विद्युत द्विध्रुव के बोलता है बाबू, विद्युत द्विध्रुव का बोलता है, ध्यान दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक लाया जाता है, यहां तक लाया जाता है, बाहर से इधर से लाया जाता है, तो इसमें कहता है कि किया गया कार्य का मान कैसे होगा, नजदीक लेके आएंगे, इससे नजदीक लेके आएंगे तो दोस्त कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक। यहां ऑप्शन होगा धनात्मक। अगर हम दूर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक। तो इस प्रकार से किया गया जो कार्य होता है उसका मान धनात्मक होगा। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल जो मस्त है, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस क्रिया में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, माने आर के मान घट रहा है। तो दोस्तों आर के मान घटेगा, इसका चिन्ह माइनस का, इसका चिन्ह प्लस का, दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो दोस्त इस स्थिति में U का जो मान होता है वह होता है K Q1 Q2 बटा R। अब बताइए, Q1 के जगह पर आपका माइनस है, इसके जगह पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस K E, इसका भी आवेश E और बटा में R। अब R का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो इसका कुल मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती है, कुल मान बढ़ेगा लेकिन निगेटिव में बढ़ेगा, इसका मतलब घटना होता है। निगेटिव में कोई चीज बढ़ती है तो इसका मान घटना होता है, तो यहाँ ऊर्जा का मान घट जाएगी, घट रही है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवालों पर बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल अपना है जिसका नाम है दोस्तों, आ जाइए, ये देखिए लंबा है लेकिन आसान है, थोड़ा ध्यान देना है कि आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, आर दूरी पर है, दो बिंदु आवेश Q तथा Q के बीच बल F है। दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कार्य होगा, दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त पर है। ओ, इसका कहने का मतलब है कि देखिए इस तरह का सवाल है कि एक आवेश Q है और दूसरा एक आर त्रिज्या के वृत्त पर एक आवेश और Q है जो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो दोस्त जब इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाएगा तो इस समविभव तल पर चक्कर मार रहा है और समविभव तल पर किया गया कार्य का मान शून्य, किया गया कार्य का मान शून्य होगा। ऑप्शन यही होगा डी। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल है जो सवाल नंबर आ गया 17। तो दोस्त 50 सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, छांट छांट कर दिया गया है, बस लगल रहना है। देख लीजिए क्या है अभी सवाल कि सवाल बोलता है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव
क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। ओह, क्षेत्र के लंबवत दिशा में स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। इससे 90 डिग्री के कोण पर पहले ही विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण है, विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण पहले से ही है। अब 90 डिग्री पर है, अब इसको क्या करना है, इसे घुमा के 180 पर लेके आ जाना है। तो पहला वाला कोण जो थीटा वाला 1 है वह आपको 90 डिग्री का है, और थीटा 2 का जो मान है वह 180 डिग्री का है। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कार्य का सूत्र होता है बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस की ब्रश है। देखते हैं दादा, चलिए W बराबर ये कहता है, ये W बराबर, या पूरा क्लियर करते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिए। चलिए शुरू से बताते हैं कि इसका जो पहला वाला कोण दिया दोस्तों थीटा 1 90 डिग्री का है, और दूसरा वाला जो कोण दिया है थीटा 2 वह 180 डिग्री का है। और W का जो सूत्र होता है वह होता है पीई कॉस थीटा 2 माइनस या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2। अब आप लगा दीजिए पीई 1 माइन ए जी, इसका मान 90 दिया है तो कॉस 90 का मान होता है 0, फिर माइनस कॉस 180, कॉस 180 का मान -1 होता है। चलिए अब इसको हल करेंगे तो पीई, अब माइनस और माइनस प्लस, तो +1 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस पीई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत आसान है, इस पर जो थोड़ा आप लोगों को सूत्रों का भी अभ्यास करना होगा, और तब जा कर के आप आसानी से इस तरह के सवालों को बना पाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आ गया। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। देखिए किया गया कार्य, अभी एक सूत्र बताए थे दोस्त, W बराबर पीई, जिस पर अभी अब एक न्यूमेरिकल बनाए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर इस थीटा के जगह पर आप 0 डिग्री कर देते हैं तो आपको इस सूत्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, और इसके जगह पर आप कर लेते हैं थीटा। तो दोस्त यही इसका का है, अपना सूत्र है। इसके जगह पर 0 कर लीजिए, जैसे पीई, और जैसे इसके जगह पर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं तो बन जाता है कॉस थीटा। पीई 1 माइनस कॉस थीटा, बाकी के सब गलत हैं। अगला सवाल है, चलिए मिलते हैं दमदार दम झकास एकदम। और ये लीजिए 19 नंबर सवाल, ये देखिए दोस्तों, ये अपना 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए क्या कहता है कि 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनमें 4 सेंटीमीटर निकट विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा। दोस्त आइए, पहले कहता है कि +8 माइक्रोकूलम वाला और +12 माइक्रोकूलम वाला, ये दोनों कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले थे, अब इन दोनों को 4 सेंटीमीटर घसका दिया गया। मतलब अब इनके बीच की दूरी, पहले R का मान था 10, R1 मान लीजिए 10, तो अब R2 का मान हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 कैसे, 4 सेंटीमीटर समीप आए हैं। देखिए क्या बोला, निकट विस्थापन में, नजदीक लाने में कितना का कार्य होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है सवाल कि ध्यान दीजिए, ए जी पहले इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 10, अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है 6। अब इनके द्वारा संपन्न जो कार्य है उसका मान निकालना है। W बराबर सूत्र लगेगा क्या, Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। अब आ जाइए 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट, गलत, ई नहीं लगाएंगे, इसको काटते हैं। काटने वाला जो ब्रश है यही इसमें नहीं है दोस्त, थोड़ा परेशानी है, स्टार्टिंग है। चलिए इसको इससे हम थोड़ा सा रंगीन कर देते हैं, ई नहीं रहेगा। चलिए आगे इसमें चलते हैं। इसका मान होगा 9 गुना 10 के पावर 9 और Q1 का मान है 8 माइक्रोकूलम। तो 8 गुने 10 के पावर -6 और गुने अगला का मान है, देख लीजिए अगला का मान है 12। तो 12 गुने 10 के पावर -6 इंटू 1/6, 1/6 सेंटीमीटर को हम लोग लिखेंगे। R1 के जगह पर 6 सेंटीमीटर है, R1 के जगह पर 10 है, लेकिन R1 जो होगा ना उस पर उसके बीच जो कार्य होगा वो कम होगा। अगर आप नज़दीक लेके आएंगे तो कार्य का मान बढ़ेगा, इसलिए ये R1 करिए, इसको R2 करेंगे। तो ये अपना हो जाएगा 1/6 गुने 10 के पावर -2 और माइनस 1/10 गुने 10 के पावर -2। अब बाकी कोई सबको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5.8 जूल। ऐसे 5.76 जूल आता है। आप कैलकुलेशन करेंगे उस सबको, आपका आंसर आ जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलिए और देखिए अगला है, ये देखिए एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? निम्न विभव से उच्च विभव, देखिएगा निम्न विभव से, ई आपका दोस्तों Q आवेश है। और भाई लोग V का सूत्र होता है KQ/R। और अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं, R का मान अगर एक बिंदु A है एक बिंदु B है, अगर आप निम्न विभव की बात करेंगे, निम्न विभव, तो इसका मतलब कि निम्न होने के लिए R का मान बड़ा होना चाहिए। तो इस जगह पर निम्न विभव होगा लो वोल्टेज, इस जगह पर होगा हाई वोल्टेज। तो जब हम इधर से इधर की ओर जाते हैं ना तो कार्य का मान बढ़ता है। जब निम्न से इधर की ओर आएंगे, नजदीक आएंगे तो R का मान क्या होगा? R का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो V का मान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला है 21 नंबर का सवाल। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले आप लोगों ने देखा था एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक प्रोटॉन था, लेकिन अगली बार दोनों ही इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की ओर लाने में ऊर्जा, तो माइनस माइनस, ये अपना Q1 ये अपना Q2, बीच की दूरी मान लो R। अब आप इसके लिए ऊर्जा का मान निकालोगे तो ऊर्जा का सूत्र होता है AK/Q1 Q2/R। अब आप इसका प्रकृति देखिए, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस KE और बटा में R। तो दोस्तों कहाँ लाया जा रहा है? और माने नजदीक लाया जाएगा तो R का मान घटेगा, R का मान घटेगा तो पूरा ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इस स्थिति में ऊर्जा का जो मान है समीप लाने पर, निकट लाने पर, एक दूसरे के ओर लाने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। लेकिन यही एक इलेक्ट्रॉन होता एक प्रोटॉन होता तो घट जाता दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 21 के बाद 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? जरा ध्यान दीजिए, वोल्ट प्रति मीटर, तो दोस्त यस कंफ्यूज ना हो, इसका मात्रक होता है लेकिन वोल्ट मीटर होता है। विभव का मात्रक खुद वोल्ट होता है, धारिता का मात्रक फराड होता है जो कूलम प्रति वोल्ट होता है। दोस्त विद्युत क्षेत्र का मात्रक ही वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए दोस्तों 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? चुनना है आपको। ऑप्शन है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश और आवेश का पृष्ठ घनत्व। यहाँ पर मिस्टेक है, निम्नलिखित में से कौन अदिश नहीं है?
अदिश राशि नहीं है, नहीं चुनना है दोस्त, क्योंकि विभव अदिश है, विभव भी अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्र सदिश है, और ये भी अदिश है, यह भी अदिश है। तो अदिश नहीं कौन है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए गर्दा गर्दा अगला नंबर, ये दमकदार झकास। ये देखिए 24 नंबर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। ओहो, अभी ये बताए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। अभी आया था कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक। लीजिए, देरी मत कीजिए। न्यूटन प्रति मीटर गलत, वोल्ट प्रति मीटर सही, यस सर गलत, यस सर गलत। चलिए अगला नंबर पर आ जाते हैं। अगला सवाल बहुत हल्का हल्का सवाल पूछता है बोर्ड, ध्यान दीजिए। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, भैया बता रहा हूं, समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाओगे, डायरेक्ट आंसर शून्य। किया गया कार्य का मान शून्य, शून्य होता है। पकड़ो एकदम, इसको पहले ही बता चुके हैं। कार्य इलेक्ट्रॉन, जी कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य का कम होता है, कार्य नहीं होता है जी, नहीं होता है, काम खत्म। अगला सवाल पर आइए। अगला नंबर सवाल है, ये देखिए, विभवांतर 100 वोल्ट पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त, विभवांतर से, कितना विभवांतर से? 100 वोल्ट के विभवांतर से। देखिए दोस्त, 100 वोल्ट के विभवांतर से एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा कण है। इन दोनों का जो वेगों का अनुपात है, इसको ज्ञात करना है। वेगों का अनुपात माने v। अच्छा, इसके लिए आपको एक सूत्र बताता हूं। u बराबर एक सूत्र होता था क्यू भी, और एक चीज और, u को ही गतिज ऊर्जा भी कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा क्यू भी। अब एक चीज और भी देख लीजिए, 1/2 mv², इसी को भी बोलते हैं 1/2 mv², 1/2 mv²। मतलब u बराबर k गतिज ऊर्जा, और k जो होगा वही को हम लोग क्यू भी कह सकते हैं। इसी k को दोस्त 1/2 mv² कहते हैं, अब बराबर है क्यू भी वोल्टेज है, इधर वाला भी वोल्टेज है। चलो इस v को भाई ऐसे लिख देते हैं। अब जी, इसके लिए वेग का अनुपात ज्ञात करना है आप लोगों को, तो वेग के अनुपात के लिए आ जाइए। ए आ जाएगा हमारा v बराबर v² बराबर 2qv/m। अब अगर v का मान ज्ञात करोगे v, तो √2qv/m। अब किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, तो देख लीजिएगा। v का मान तो 100 वोल्ट खड़े दे दिया है, इस v का मान 100 वोल्ट दे दिया है, दोनों के लिए समान है। हम v चेंज नहीं करेंगे, वही छोड़ देंगे। चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों v अल्फा, पहले v इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, बेग इलेक्ट्रॉन बटा बेग अल्फा। अब आ जाइए, बेग इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र लगाओगे तो 2 × 2 क्यू का इलेक्ट्रॉन के लिए ई, भी कितना 100 वोल्ट, तो ही छोड़ देंगे। अब बटा एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बटा अल्फा के लिए आ जाइए, तो √2। इस पर एक अल्फा के पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अब ही तो वही 100 वोल्ट है, अब बटा में मास ऑफ अल्फा। अब इन्हें देखो दोस्त, क्या खेला हो रहा है, 2 से 2 खत्म, ई से एगो ई खत्म, भी से भी खत्म, ई चल जाएगा ऊपर। अब सूत्र बन जाएगा, देख लो क्या, कि √m अल्फा बटा 2m/e। ऑप्शन देखिए, √2 अल्फा, m अल्फा ऊपर बटा 2e। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना ऑप्शन बी भी सही हो सकता है कि 2me बटा √अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी ऑप्शन सही है। चलिए आगे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विभवांतर, ये तो हो गया। अगला सवाल है, अगला ही देखिए है न्यूमेरिकल पार्ट से थोड़ा एक आध दो सवाल ऐसे देता है। देखिए कहता है, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश
ई आवेश भागो नहीं, ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विभवांतर से त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। अभी तुरंत एक सूत्र बताए दोस्त कि K बराबर 1/2 mv², और इसी को हम K को ही QV भी बोल सकते हैं, तो 1/2 mv², इसको कर देंगे तो 2QV, और इलेक्ट्रॉन है तो ई भी, अब बटा में कितना m, और इसका रूट अंडर, तो देखिए कहाँ है रूट अंडर 2eV, अब बटा में m, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला नंबर चलते हैं, सवालों का अगला से शुरुआत करते हैं। ये देखिए बाबू, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय पकड़ निरक्षीय में किया गया कार्य का मान, नहीं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। निरक्षीय में पूछा है, निरक्षीय में तो शून्य होता है, आपको याद होगा निरक्षीय में शून्य होता है, और ई जो है सामान्य स्थिति के लिए है, और यह जो है अक्ष के लिए है, और ई भैया सूत्र उसका है ये नहीं है, तो इसलिए ये सब तो अपना अनुसार है, लेकिन हमारा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, शून्य होता है निरक्षीय स्थिति में। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति तो खत्म हो गया। अगला नंबर सवाल है 29, अलग अलग त्रिज्या के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाएं तो विभव होगा। देख लीजिए, अलग अलग त्रिज्या के दो गोला है भैया, एगो छोटा त्रिज्या एगो बड़ा, तो दोस्त अगर इस तरह का होता है तो भी बराबर ही छोटका आर है, तो इसका लगेगा KQ बटा छोटका आर। इसका अगर त्रिज्या बड़का आर है तो इसका सूत्र लगेगा वही, आवेश तो समान दिया गया, अलग अलग दो गोलों पर समान आवेश, माने Q तो एकरो Q, तो भी का एक सूत्र हो जाएगा KQ बटा बड़का आर। अब आप बताइए दोस्तों, जब कहता है कि अलग अलग त्रिज्या के दो गोला है और उन पर समान आवेश है, तो समान आवेश भी दिए जाते हैं, तो भी किस विभव के बारे में क्या, तो ध्यान दीजिए, छोटे गोले पर ज्यादा होगा विभव का मान। दोस्त छोटा गोला का विभव ज्यादा होगा, बड़े गोले का ज्यादा होगा, दोनों पर समान होगा, गोले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इन्हें ध्यान दीजिए, ए जी विभव जो है वह आर का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब आर छोटा विभव बड़ा। अब पकड़िए, बड़का के छोट, छोटका के बड़, छोटे गोले का ज्यादा होगा यस सर, बड़े गोले का ज्यादा होगा नहीं सर, ये गलत है सर, गलत है सर, ऑप्शन नंबर ए सही है सर, लहरा दीजिए एकदम। अगला नंबर आइए, ध्यान दीजिए और सवाल देखिए 30 नंबर, एक गोलीय चालक आवेशित किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। भैया एक गोलीय चालक को केंद्र आवेशित किया जाता है तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह अनंत होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। जरा सा ध्यान दीजिए, ए जी एक गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा जो नहीं शून्य, कितना लोग समझ रहे हैं गलत, खोखला गोला होता तब होता, सतह के बराबर चलेगा, ठीक है, सतह के बराबर होगा। आगे चलते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, अगला तीसरा नंबर 31, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक्स अक्ष, याद रखना एक्स अक्ष बोल रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समविभव तल किस दिशा में होगा, याद रखना एक्स अक्ष की दिशा में होगा तो वाई जेड में, वाई की दिशा में होगा तो एक्स जेड में, अगर सर जेड की दिशा में होगा तब एक्स वाई की तल में होता है, तो एक्स दिशा में है तो वाई जेड आंसर होगा, वाई जेड अपना सी है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 नंबर सवाल, लगाए रहिए जोड़। देखिए दोस्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट हो तो केंद्र पर विभव कितना होगा। भैया ये देखिए गोला है, इसका त्रिज्या 5 है, कहता है कि यहां पर 10 वोल्ट विभव है, जब यहां 10 है ना तो कर अंदरों 10 होगा, समविभव सतह होता ही,
अंदर में समान विभव होता है, तो इसका भी 10 वोल्ट आंसर होगा। इसको न्यूमेरिकल बनाने का जरूरत नहीं था। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला नंबर चलते हैं, चलिए। और दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान, दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान भैया ये बढ़ भी सकता है। बढ़ेगा कब? जब दोनों धनात्मक होगा तब। घटेगा कब? जब ऋणात्मक होगा तब। अपरिवर्तित रहेगा, ये गलत है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि आवेश क्लियर नहीं किया है कि दोनों आवेश किस प्रकृति के हैं, प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे तो बढ़ जाएगा। अगर हम इन दोनों आवेशों को कहता है दूरी बढ़ा दी जाए, दूरी को बढ़ा दी जाए, और अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे तो घट जाएगा। समान प्रकृति होंगे तो घट जाएगा, विपरीत प्रकृति होंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रकृति क्लियर नहीं है, ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी का दिन है, थोड़ा आवाज़ फंस रहा है। आप लोग नए हमारे जैसे लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। आप विश्वास कीजिए, ऑफलाइन के बाद हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन किसी प्रकार का कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिया जाए तो विभव, भैया ये सवाल हो चुका है, छोटे गोले का ज़्यादा होगा। चलिए दोहरा दिया गया है। आगे चलते हैं सवाल 34 पर, अभी 35 पर। विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव का U बराबर सूत्र होता है माइनस PE cos थीटा। तो बताइए, आप देख के बता सकते हैं कि धनात्मक है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक है दोस्त, ऑप्शन वही सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, और ये देखिए सवाल है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का दो चालक गोला 1 मीटर के विभक्त है। 1 मीटर से दोनों दूर है। अब इसके बाद क्या बोलता है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रो कूलम है दिया गया। एक गोले का विभव भी है तो अनंत पर विभव 0 है, तो दोनों को संपर्क में लाने में किया गया कार्य। दोस्तों कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 गोला है, इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और एक और गोला है, इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच की दूरी है 1 मीटर। अब कहता है कि एक गोले का विभव भी है, अनंत पर विभव 0 है, दोनों को संपर्क में लाने में किया गया कार्य। तो जब दोनों संपर्क में आएंगे ना, तो दोनों का विभव समान हो जाएगा। तो समान विभव हो जाएगा तो समविभव हो जाएंगे, एक दूसरे में आवेश का लेन देन ही नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो किया गया कार्य का मान 0 हो जाएगा। बहुत इस प्रकार से समविभव सतह पर बहुत सवाल पूछता है। ए जी आगे नंबर सवाल, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? अरे भैया आप ये बताए थे, और ऐसे लिख के बताए थे, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम कहाँ है? जूल प्रति कूलम नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे अगला नंबर सवाल है। अगला देखिए, ये देखिए 38 नंबर सवाल है, विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अरे भैया विद्युत विभव एक अदिश राशि हो। हाँ, विद्युत विभव कैसी राशि? अदिश। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलिए हटिए महाराज, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं, और अगला नंबर सवाल ये देखिए, आ गया 39। विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक। विद्युत विभव ऊर्जा कहिए, विद्युत ऊर्जा कहिए, विभव स्थितिज ऊर्जा कहिए, ये सर सब एक है। इसका एसआई मात्रक, एक तो मात्रक बताए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक इसका जूल होता है। चलिए अगला नंबर सवाल इज गोइंग टू अगला नंबर 40। किसी बिंदु पर इकाई धनावेश, किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? अरे ये तो डिफिनेशन है भैया, विद्युत धारा का नहीं गलत, विद्युत विभव का यस सर, प्रतिरोध शक्ति गलत। आगे आ जा,
ये सब सवाल दीजिएगा, लड़कन लोग तो लहरा न देगा जी, छोड़ेगा। लीजिए विद्युत विभव का विमीय सूत्र। विद्युत विभव का विमीय सूत्र था 12 - 31। ऑप्शन इज 1 राइट है। ए जी 12 - 31 कैसे, तरी ध्यान से देखिए। ए जी बाबू V बराबर हुआ है W/Q और W के बीमा हुआ है M1 L2 और T-2। अब एकर बीमा हुआ है जी AT ऊपरे लेके जाबू ना तो M1 L2 और ए जी T के पावर -1 आ एकर ऊपर जाते तो 1 है तो -1 और बढ़ जाते तो -3, ए चल जाएगा ऊपर तो -1। अब बताइए दोस्त 12 - 31 इट इज योर राइट आंसर। ये 12 - 21 के करे हो वो विद्युत वो कर है, ये क्या बोलते हैं, ये पता नहीं किसका है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी का नहीं दिख रहा इसमें। ये जी आगे, दो बिंदु आवेशों के बीच विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए विभवांतर का मतलब है एक प्रकार के विभव का ही अंतर, तो विभव का मात्रक वोल्ट, तो भाई विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। चलिए ये वोल्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर सवाल है, चलिए आइए सवाल नंबर 43। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बता चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको बता चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये जी 1.6 × 10⁻⁻19 और जूल। कूलम मत का देना, काम गड़बड़ हो जाएगा। यस तो 19 ऑप्शन नंबर ए। चलता हूं आगे, अगला नंबर सवाल 44। बस 1 मिनट 2 मिनट इंतजार कीजिए, आपका पूरा मिशन बस इसी पर टिका हुआ है दोस्तों। विभव, विद्युत विभव ऊर्जा निर्भर करती है। विद्युत विभव ऊर्जा किन पर निर्भर करती है आप खुद ही बताइए। U बराबर K Q1 × Q2/R। K तो नियतांक है आवेशों पर और उनके बीच की दूरी पर। अब ऑप्शन देखिए, केवल आवेश पर गलत, केवल दूरी पर गलत, आवेश और दूरी दोनों पर यस सर, इट इज योर राइट। ऑप्शन इज गोइंग टू अगला नंबर। ये देखिए 44 के बाद 45 नंबर धधाता हुआ आंसर आ रहा है। अगला सवाल है कि समान आवेशों, समान आवेशों के बीच विभव ऊर्जा होती है। विभव ऊर्जा माने विद्युत ऊर्जा, समान आवेशों के बीच। आए हो भैया U बराबर K Q1 Q2/R बतेले लिवा, तो इहो प्लस, तो प्लस तो प्लस धनात्मक, माइनस दोनों तब हो, प्लस तो हमेशा धनात्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। हेलो, अगला नंबर ये देखिए सवाल है 46 नंबर का सवाल। असमान आवेशों के बीच विभव ऊर्जा, हो असमान, एगो प्लस और एगो माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। चबोकन आंसर हो गया। चलते हैं अगला नंबर। अभी तुरंत ही बताए थे दोस्त, एक ही सवाल को बार बार करने से मजा नहीं आएगा। विद्युत विभव दूरी बढ़ने पर, भैया विद्युत विभव का मान दूरी बढ़ने पर, अब तू ही बता ना भैया। ई हो भाई सूत्र K Q/R। R के मान बढ़ेगा तो V के मान घटेगा, बताइए। तो विभव दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटेगा। चलिए ई बार गोइंग टू आगे। अगला नंबर 48। बस अनंत पर विभव माना जाता है। अनंत पर विभव का मान कितना माना जाता है? तो अनंत पर विभव का मान 0 माना जाता है दोस्तों। क्यों माना जाता है 0? जरा ध्यान दीजिए। V बराबर सूत्र होता है 1/4πε0, इसी को K भी बोलते हैं, और Q/R। अब बताइए R का मान आप अनंत रख दीजिएगा, अनंत, तो भाग लगाने के बाद क्या आ जाएगा? 0। चलिए ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर 49, तो ध्यान से देखना भैया। ये देखो, किसी बिंदु पर विभव V बराबर W/Q होता है। यहाँ W क्या है? W समय है? नहीं सर। दूरी है? नहीं सर। बल भी नहीं है। कार्य है या ऊर्जा है? यस सर, राइट है, यही ऑप्शन सही होगा। या तो उसे कार्य समझिए या ऊर्जा समझिए, क्योंकि V का सूत्र होता है
W बटा Q या U बटा Q। तो संकेत के लिए कभी कभी लोग कह दिया करते हैं कि U हमारा कार्य ही हमारा W ना होके U है, या ऊर्जा हमारा U नहीं है W है। तो फरसाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो कार्य होना चाहिए या ऊर्जा होना चाहिए। ऑप्शन एकदम राइट है, चकाचक है, धनाधन है। अगला नंबर पर आइए और लीजिए विद्युत ऊर्जा का सूत्र। विद्युत ऊर्जा का सूत्र, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है दोस्त? Q V Q R A S। ए दोस्त अब ये ना बतैलिए कि V बराबर W बटा Q या U बटा Q, तो यही में से ऊर्जा के सूत्र निकलवा हूँ, तो U I V तो बराबर Q V। भैया आंसर इज गोइंग टू यहाँ यस सर। इस प्रकार से आज हमारा आज का जो 50 गो ऑब्जेक्टिव का सीरीज था वो दोस्त आप लोग के सामने हम बोल दिए। अब आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, अभी नया नया है, थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और फिर हमें आप याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।